Good afternoon, guys. Topic for the day is defining path statically. All of you know static routing को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं? दो. By using डन भाई. एग्जिट इंटरफेस कहाँ यूज करते हैं? नेक्स्ट हॉप कहाँ यूज करते हैं? कौन सा लिंक पे? बात क्लियर है सबको पक्का? आगे चलूं? ईथरनेट इंटरफेस पे एक और प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है जिसका नाम क्या होता है? आर. सबको ये बात पता है? सीरियल पे नो आर, ये पता सबको? अब देखो, एक राउटर को राउटिंग परफॉर्म करने के लिए दो टेबल्स चाहिए होती हैं. पहली कौन सी टेबल होती है? दूसरी कौन सी टेबल होती है? आर टेबल. राउटिंग टेबल में उसको क्या मिलता है? In routing table it will get to know about exit interface. In R table it will get to know about layer 2 next hop address. क्लियर है बात? सबको पता है ना, राउटर अपने से ट्रैफिक पास करने से पहले लेयर 2 इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देता है. All of you know this thing, so all of you can understand my point. Yes or no? Yes. तो अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होता है. देखो यार, डन? सबको समझ में आ रहा है? इधर देखो, लेट्स से 10.1 को 20.1 से कम्युनिकेट करना है. सोर्स आईपी क्या होगी? डेस्टिनेशन आईपी. सोर्स मैक, डेस्टिनेशन एक्स. जितने लोगों ने बोला बी, एक काम करना, घर जाना, हथेली में थोड़ा सा पानी लेना, उसमें नाक डुबोना एक बार. ठीक है? शर्म आनी चाहिए ना. डेस्टिनेशन मैक किसका होगा? मेरे गेटवे. अब नॉर्मल सी बात ये याद रखो, अब जिन लोगों को नहीं पता, एक कंप्यूटर को जब भी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना होता है वो डायरेक्टली उस कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. वो ट्रैफिक किसके पास भेजता है? राउटर के पास. बिकॉज राउटर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स. तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? एक्स. राउटर ट्रैफिक रिसीव करेगा. ट्रैफिक रिसीव करने के बाद इस लेयर 2 हेडर को क्या कर देगा? रिमूव. क्या कर देगा? रिमूव करने के बाद डेस्टिनेशन आईपी रीड करेगा. डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 20.1. देखिएगा राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? इंटरफेस नंबर 2 से. अब ट्रैफिक को इस इंटरफेस से इस इंटरफेस पे क्या कर देगा? स्विच कर दिया. स्विच करने के बाद क्या करेगा? अब राउटर ने लेयर 2 हेडर स्टार्टिंग में क्या कर दिया था? रिमूव. अब राउटर को नया लेयर 2 हेडर लगाना पड़ेगा, तो नया लेयर 2 हेडर लगाएगा. देखो, सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 20.1, सोर्स मैक, एग्जिट इंटरफेस और डेस्टिनेशन बी, और फॉरवर्ड कर देगा यूजर को. क्लियर? तो राउटर ने राउटिंग टेबल चेक करी, आप टेबल चेक करी, और ट्रैफिक को साथ ही साथ क्या किया? स्विच. इनकमिंग इंटरफेस पे राउटर ने ट्रैफिक के साथ क्या किया? लेयर 2 हेडर को रिमूव कर दिया और आउटगोइंग इंटरफेस पे लेयर 2 हेडर को दोबारा ऐड कर दिया. तो यार ये प्रोसेस मैं चाहता तो बहुत धीरे धीरे भी समझा सकता था, बट नहीं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम.
क्योंकि मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि ये प्रोसेस आप पहले पढ़ के आए हो। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है वो मेरे से कल एक बार पूछ सकता है, जिसको याद नहीं आ रहा प्लीज घर जाके वीडियो देख लेना, ठीक है जी। अब एक नई बात करने वाला हूं मैं। एक राउटर को फॉरवर्डिंग करने के लिए, एक राउटर पे फॉरवर्डिंग करने के लिए मेरे पास 3 मैकेनिज्म अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है? या तो मैं बोलूं 3 मैकेनिज्म अवेलेबल है, या फिर मैं इस बात को ऐसे बोलूं, एक राउटर फॉरवर्डिंग करने के लिए 3 मैकेनिज्म यूज कर सकता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं एक राउटर 3 तरह से क्या कर सकता है? फॉरवर्डिंग। क्या कर सकता है? फॉरवर्डिंग करने का मतलब है ये जब राउटर के एक इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ, वो दूसरे इंटरफेस पे गया, तो ये स्विचिंग कर रहा है ट्रैफिक की। तो ये जो राउटर स्विचिंग कर रहा है ट्रैफिक की 3 तरीके से हो सकती है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। सबसे पहला क्या है? प्रोसेस स्विचिंग। सबसे पहला क्या है? दूसरा क्या है? फास्ट स्विचिंग। तीसरा क्या है? सेफ स्विचिंग। पहला क्या है? प्रोसेस स्विचिंग। दूसरा क्या है? फास्ट स्विचिंग। तीसरा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस स्विचिंग? ध्यान से समझना आप। सोने वे काला वेखना डन। अरे क्यों दांत फाड़ रहे हो? समझ लो ना यार बात को। ये डायग्राम है आपके पास। इस डायग्राम में आपने राउटिंग परफॉर्म करने के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया। लेट से कौन सा? चला दिया। अब राउटर हेलो सेंड करेगा, हेलो एक्सचेंज होंगे दोनों राउटर्स के बीच में। फिर क्या एक्सचेंज होंगे? अपडेट। इस ट्रैफिक को क्या बोलते हैं यार? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? सबको पता है बात। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। राउटर पे कौन हैंडल करता है? कौन हैंडल करता है? सीपीयू। बात समझ में आई? आगे आ जाओ। इस यूजर को इस यूजर से कम्युनिकेट करना है। ये यूजर ट्रैफिक भेजेगा। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक। मैं क्या कह रहा हूं, हमने पहला स्विचिंग मेथड कौन सा देखा? कौन सा देखा? प्रोसेस स्विचिंग में कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक भी और फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक भी सारा कौन हैंडल करता है? प्रोसेसर बोल लो या क्या बोल लो? सीपीयू। अब होगा क्या, जैसे ही यूजर ट्रैफिक भेजेगा, सोर्स 10.1 डेस्टिनेशन 20.1, सोर्स मैक y, डेस्टिनेशन मैक x। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर है सबको? पक्का? राउटर के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा। अब सीपीयू रीड करेगा इस ट्रैफिक को। कौन रीड करेगा? सीपीयू रीड करेगा। सीपीयू राउटिंग टेबल चेक करेगा। सीपीयू ही स्विच करेगा। सीपीयू ही आर्क टेबल चेक करेगा। सीपीयू ही लेयर टू हेडर दोबारा ऐड करेगा। और ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड भी कौन करेगा? सीपीयू। मतलब सारा ट्रैफिक कौन हैंडल करेगा? सीपीयू, प्रोसेसर। क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि इस केस में हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि सारा काम ही किसको करना है? सीपीयू। किसको करना है? सीपीयू। बात क्लियर हुई सबको? सारा काम किसको करना है? बेशक वो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है या फिर वो फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक है, दोनों टाइप का ट्रैफिक कौन हैंडल करेगा? सीपीयू। 1 मिनट दे दो बस मुझे आप। इसमें इसने प्रोसेस स्विचिंग के बारे में इतना ज्यादा नहीं दे रखा। इसने कौन से 2 चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं? फास्ट स्विचिंग और सेफ। मैं आपको फास्ट स्विचिंग और सेफ पढ़वा दूंगा इसमें से, पर पहले बताऊंगा क्या होती है फास्ट स्विचिंग।
ठीक है जी। तो इस केस में सारा ही काम कौन करता था? सीपीयू। कंट्रोल प्लेन को भी सीपीयू हैंडल करता था और फॉरवर्डिंग प्लेन को भी कौन हैंडल करता था? एक बात और, लेट्स से इस केस में राउटर के पास दो पाथ होते हैं एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। कितने पाथ होते हैं? दो। मतलब R1 और R2 के बीच में कितने लिंक होते हैं? दो। तो जो लोड बैलेंसिंग होती है ना, क्या होती? लोड बैलेंसिंग वो पर पैकेट होती। क्या होती? तो लेट्स से राउटर के पास 4 पैकेट आए, एक लिंक पे, दूसरा तीसरा, फिर चौथा, फिर क्लियर भाई? लोड बैलेंसिंग क्या होती? पर पैकेट। कैसी होती? पर पैकेट। इतना क्लियर हुआ सबको? लोड बैलेंसिंग कैसी होती? पर पैकेट। क्लियर? उसके बाद हम लेके आए कौन सी स्विचिंग? फास्ट स्विचिंग। ठीक है जी। फास्ट स्विचिंग में क्या हुआ? सेम डायग्राम, ठीक है। लेट्स से 10.1 को 20.1 से बात करनी थी। यहां मैक मान लो Z, यहां मैक मान लो R। 10.10 दे दो इसको आईपी, इसको दे दो 20.20। इंटरफेस नंबर 1, इंटरफेस नंबर 2, इंटरफेस नंबर 1, इंटरफेस नंबर 2। ठीक है, बात समझ में आई सबको? अब ध्यान देना यार थोड़ा सा प्लीज। 10.1 को 20.1 से बात करनी है। किससे बात करनी है? ठीक है। सोर्स आईपी होगी 10.1, डेस्टिनेशन होगी सोर्स मैक होगा X और डेस्टिनेशन होगा। ठीक है जी। ट्रैफिक आया इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे ना कैशे मेंटेन होगा। क्या मेंटेन होगा? एक कैशे। राउटर क्या करेगा? इस कैशे में एंट्री रखेगा। क्या रखेगा? एक एंट्री। अब कैशे यार एक मेमोरी होगी। क्या होगी? एक मेमोरी। राउटर ने कैशे क्या रखा कि भाई जब भी मुझे 20.1 पे जाना है, मेरा एग्जिट इंटरफेस नंबर क्या है? 1, और मेरा नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है? B। मेरा नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है? B। बात समझो ना, जब भी इस यूजर से इस यूजर पे कम्युनिकेशन होगा, दिख सबको रहा? आज दिख रहा ना एचडी में? कल तो दिखता भी नहीं था। 10.1 को 20.1 से बात करनी है। 10.1 ने ट्रैफिक गेटवे पे भेजा, इस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ। एग्री? जब पहली बार ट्रैफिक आएगा ना किसी भी डेस्टिनेशन आईपी के लिए, whenever router will receive traffic for a destination IP for the first time, it will be process switch. It will be process switch. कैसे स्विच होगा वो? प्रोसेस स्विच का मतलब अभी काम कौन कर रहा है? सीपीयू। लेकिन सीपीयू एक कैशे में एंट्री बना देगा। क्या एंट्री बना देगा? कि अगर नेक्स्ट टाइम ट्रैफिक आए 20.1 के लिए, तो एग्जिट इंटरफेस डायरेक्टली क्या पता है मुझे? 1, और मुझे नेक्स्ट हॉप लेयर टू एड्रेस B पता है। मुझे नेक्स्ट हॉप लेयर टू एड्रेस B पता है। कोई प्रॉब्लम? अगली बार अगर ट्रैफिक आए तो सीपीयू को स्विच ना करना पड़े, वो ट्रैफिक क्या हो जाए? फास्ट स्विच। क्या हो जाए? क्योंकि उसकी एंट्री कैशे में क्या होगी? मेंटेन। उसकी एंट्री कैशे में क्या होगी? मेंटेन। क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत? तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब ट्रैफिक आएगा वो तो क्या होगा? और द फर्स्ट टाइम जब ट्रैफिक आएगा वो तो क्या होगा? प्रोसेस स्विच। बट जब से सेकंड टाइम ट्रैफिक आएगा वो क्या होगा? क्योंकि उसकी कैशे में क्या बन चुकी होगी? एक एंट्री। अब लेट्स से दोबारा ट्रैफिक आता है 20.2 के लिए, तो फिर एक और एंट्री बन जाएगी। तो जितनी डेस्टिनेशन से मैं कम्युनिकेट करूंगा, हर डेस्टिनेशन आईपी के लिए क्या बनेगी? किसके लिए एंट्री बनेगी? डेस्टिनेशन आईपी के लिए। तो लेट्स से अगर मैं 10,000 यूजर से कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं 10,000 वेबसाइट्स को विजिट कर रहा हूं, तो कितनी एंट्रीज हो गई? 10,000। एक यूजर की हुई 10,000। अगर 100 यूजर बैठे हैं लाइन में तो वही तो ज्यादा, मेरे को मैथ नहीं आता यार। ऐसे बोल देते बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है जी, ऐसे बोल देते बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि जो एंट्री बन रही है वो पर डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे बन रही है। किसके बेसिस पे? आईपी के बेसिस। स्विचिंग तो फास्ट हो रही है, लेकिन जो एंट्री बन रही है किसके बेसिस पे बन रही है? पर डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस। एग्री? सबसे पहला कंसर्न मैंने आपको बता दिया, फास्ट स्विचिंग क्या होती है।
तो इस फास्ट स्विचिंग को हम एक और नाम देते थे, राउट वंस स्विच मेनी। राउट कितनी बार करना है? एक बार, मतलब प्रोसेसर को कितनी बार काम करना है? एक बार। उसके बाद ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड होगा? कैशे में एंट्री को देख के। किसमें एंट्री को देख के? कैशे। एग्री? अब इस बात में प्रॉब्लम्स क्या थी? इस बात में प्रॉब्लम्स क्या थी? लेट्स से एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते थे, एक बेस्ट और एक नॉन बेस्ट। एक बेस्ट और एक नॉन बेस्ट। तो मेरी बाय डिफॉल्ट एंट्री किस एग्जिट इंटरफेस के लिए बनी होगी? बेस्ट वाले एग्जिट इंटरफेस के लिए। किस एग्जिट इंटरफेस के लिए? चलो मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अपना एक भाई R3 और लगा लेता हूँ। लगा लिया? ये इंटरफेस नंबर 3 मान लो। बेस्ट बात तो ये है। क्या हुआ भाई? कोई नहीं, आ गया ना? फटाफट लगा। ये इंटरफेस नंबर हमने क्या मान लिया? 3। तो बेस्ट बात तो ये है, तो कैशे में जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी कि भाई 20.1 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? 1। एग्री? इस एग्जिट इंटरफेस का नंबर क्या है भाई? 1। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है? B। अब लेट्स से पाथ डाउन हो गया, यानी पाथ ही क्या हो गया? सारी एंट्रीज तो फ्लश हो गई, लेकिन अब नए पाथ के लिए सारी एंट्रीज दोबारा बनानी पड़ेगी। नए पाथ के लिए सारी एंट्रीज। एग्री? तो अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं है, नेटवर्क क्या नहीं है? स्टेबल। बार बार मेरे राउटर को एक नई डेस्टिनेशन आईपी के लिए प्रोसेस स्विचिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। फिर लोड किस पे आ गया? फिर लोड किस पे आ गया? कंसर्न क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अगर नेटवर्क क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है? स्टेबल। तो बार बार फिर प्रोसेस स्विचिंग होगी। बार बार क्या होगी? ये भी प्रॉब्लम है। ये भी क्या है? और पहली प्रॉब्लम क्या थी? जो मैं एंट्रीज बना रहा हूं वो मैं किसके बेसिस पे बना रहा हूं? पर डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे। किस बेसिस पे? पर डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे। एग्री? तो ये भी प्रॉब्लम है। जितनी ज्यादा आईपी होंगी बफर का साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। यार बफर की भी तो लिमिट होगी। बफर की क्या होगी? लिमिट। तो उस बफर में कभी भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा एंट्रीज नहीं आएंगी, और अगर एंट्रीज बढ़ती है फिर उन आईपीस के लिए हमेशा ही क्या होगी? प्रोसेस स्विचिंग। उस आईपीस के लिए हमेशा ही क्या होगी? मैं कहता हूं बफर में एक ही एंट्री आ सकती है। कितनी एंट्री आ सकती है? तो 20.1 के लिए तो फास्ट स्विचिंग होने लग गई, लेकिन 20.2 के लिए हमेशा क्या होगी? क्योंकि उसकी एंट्री कभी बफर में मेंटेन नहीं हो पाएगी। एग्री? प्रॉब्लम समझ में आई फास्ट स्विचिंग में? अब एक और कंसर्न है मेरा यहाँ पे। कोई अगर ये पूछे कि सर फास्ट स्विचिंग के केस में लोड बैलेंसिंग कैसे होती है? क्या कैसे होती है? लोड बैलेंसिंग पर डेस्टिनेशन बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे? लेट्स से मेरे पास 2 पाथ अवेलेबल है। कितने पाथ अवेलेबल है? 2। ईथर चैनल में वापस चलो मेरे पास 2 लिंक अवेलेबल है। क्लियर? राउटर क्या करता है? 2 में से कौन सा लिंक यूज करना है किसके बेसिस पे डिसाइड करता था? एल्गोरिथम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? याद आया? ईथर चैनल में एल्गोरिथम थी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम होती है सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी। क्या होती है? राउटर के पास 2 लिंक है। राउटर के पास क्या है? तो राउटर क्या करता है? सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी पे एक एल्गोरिथम चलाता है। क्या चलाता है? उससे डिसाइड करता है कि किस डेस्टिनेशन के लिए, इस फ्लो के लिए। देखो, सोर्स और डेस्टिनेशन के कॉम्बिनेशन को ही फ्लो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लो। क्या बोलते हैं हम? सोर्स और डेस्टिनेशन के कॉम्बिनेशन को फ्लो। तो एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, मतलब 10.1 सोर्स और 20.1 ये फ्लो हो गया। 10.2 सोर्स और 20.2 डेस्टिनेशन ये अलग फ्लो हो गया। तो राउटर जो लोड बैलेंसिंग करेगा वो फ्लो बेस्ड करेगा। कैसे बेस्ड करेगा? फ्लो बेस्ड। मतलब 10.1 के लिए शायद अलग रास्ता यूज हो और 10.2 के लिए शायद अलग रास्ता यूज। एग्री? तो लोड बैलेंसिंग पर पैकेट ना होके पर डेस्टिनेशन होगी। पर पैकेट ना होके क्या होगी? और इसमें क्या प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो जो मैं एंट्रीज बना रहा हूँ आईपीस के बेसिस पे बना रहा हूँ, और अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा तो राउटर को बार बार क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी? प्रोसेस स्विचिंग। क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी? और इसमें लोड बैलेंसिंग कैसी होगी? पर डेस्टिनेशन। कैसी होगी? चलो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट इसको।
भाई विजिबल है, ठीक है जी। तो कौन पढ़ेगा, आप पढ़ो। With fast switching, the first packet specified destination IP is process switched, meaning that is follow the same general algorithm as shown the figure. With the first packet, the router address the result of this daunting look up the fast switching cable cache. चश्मा नहीं लगा हुआ, Sometimes called the router cache. मैं पढ़ लेता हूँ उधर, कोई नहीं। The cache contains the destination IP address, the next hop information and the data link header that needs to be added to the packet before forwarding. Further packet to the same destination address match the, so it takes router less time to process and forward the packet. This approach is also sometimes termed as या फिर स्विच मैनी। स्विचिंग इंजन का क्या रोल होता है? देख यार, राउट प्रोसेसर होता है तेरा सीपीयू और स्विचिंग इंजन है ये तेरा जो कैशे मेंटेन हो रहा है ना। अब स्विचिंग इंजन काम करेगा, ट्रैफिक आएगा, कैशे को चेक करके सीधा एग्जिट इंटरफेस पे क्या कर देगा, स्विच। तो दो अलग अलग चीजें हैं, राउट प्रोसेसर और स्विचिंग इंजन, सिर्फ टर्म्स अलग अलग है। राउट प्रोसेसर का मतलब है तो किसको इन्वॉल्व कर रहा है, सीपीयू को, और स्विचिंग इंजन का मतलब है डायरेक्टली इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, कैशे में एंट्री चेक हुई और एग्जिट इंटरफेस पे क्या हो गया, स्विच। उसमें प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं हुआ, सीपीयू का कोई काम नहीं हुआ। ऑल्दो इट इज मच बेटर देन प्रोसेस स्विचिंग, fast switching has significant, the first packet must be, because an entry can be added to the cache only when packet is as the result of its routing are computed. A huge inflow of packet to destination are yet not and can have detrimental effect on the CPU and router. अब क्या कह रहा है, देखो अगर बहुत सारी डेस्टिनेशंस पे मुझे जाना होगा तो राउटर को बहुत ज्यादा बार क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, प्रोसेस स्विचिंग, जिससे सीपीयू क्या होगा, इंपैक्टेड होगा। सीपीयू क्या होगा, द कैशे एंट्रीज आर टाइम्ड आउट रिलेटिवली बिकॉज अदरवाइज द कैशे वुड गेट लार्ज एज इट हैज एन एंट्री पर नॉट पर डेस्टिनेशन सबनेट। तो मैं एक डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए एंट्री नहीं बना रहा, किसके लिए बना रहा हूं, एक डेस्टिनेशन आईपी के लिए। एग्री? अगर मैं इन एंट्रीज को फटाफट क्या नहीं करूंगा, एज आउट नहीं करूंगा, फ्लश नहीं करूंगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये टेबल बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। क्लियर? तो एंट्रीज टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं, फ्लश। इफ द राउटिंग टेबल चेंजेस, पार्ट ऑफ द राउट कैशे मस्ट बी, जो आपका देखो, जो आपका कैशे बना हुआ है वो इनवैलिडेट तो हो गया, अब वो किसी काम का रह गया नहीं, क्योंकि आपका वो राउट ही क्या हो गया, डाउन। वो एग्जिट इंटरफेस ही क्या हो गया, डाउन। अब आपके राउटर को दोबारा क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, प्रोसेस स्विचिंग। क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म। देखो बोल रहे हैं, अगर किसी को इंग्लिश पढ़नी आती है तो कहने की कोशिश कर रहा है, इफ द राउटिंग टेबल और लेयर 3 टू लेयर 2 टेबल चेंजेस, पार्ट ऑफ द राउट कैशे मस्ट बी, रेदर देन होना क्या चाहिए था कि अपडेट हो जाए, इस इंटरफेस से एंट्री उस इंटरफेस पे अपने आप बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंट्रीज क्या हो रही हैं, इनवैलिडेट। एंट्रीज क्या हो रही हैं, इनवैलिडेट, causing packets for the affected destination to become process switched again. Also load balancing can occur only per destination with fast switching. Clear? तो ये प्रॉब्लम्स थी इसके साथ। उसके बाद हम क्या लेके आए, सेफ। उसके बाद हम क्या लेके आए, समझाऊंगा सेफ कैसे काम करता है। सिर्फ यार समझना बात को, बात का लॉजिक समझना, बात का लॉजिक पकड़ना क्या है। सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे ही चलता है सेफ। ओपन वेंडर डिवाइसेस पे फास्ट स्विचिंग चल रही होती है। क्या चल रही होती है, फास्ट स्विचिंग। देखो ठीक है, सेफ के केस में क्या होता है, राउटर के पास राउटिंग टेबल होती है और साथ ही साथ कौन सी टेबल होती है,
राउटर ना इस राउटिंग टेबल की हेल्प से एक टेबल बनाता है जिसको हम बोलते हैं FIB। FIB स्टैंड्स फॉर फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन, और आर्क टेबल की हेल्प से क्या बनाता है, मैं तो भूल गया था, क्या बनाता है, जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन रखता है, किसकी इंफॉर्मेशन रखता है, नेक्स्ट ऑफ लेयर 2 एड्रेस की। अब जैसे जैसे राउटिंग टेबल अपडेट होगी FIB टेबल भी क्या होती रहेगी, अपडेट। जैसे जैसे आर्क टेबल अपडेट होगी एडजेसेंसी टेबल भी क्या होती रहेगी, अपडेट। अब लॉजिक समझना, राउटर के ना सारे इंटरफेसेस पे सेफ टेबल पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है, सेफ टेबल। क्लियर होगा क्या, राउटर के इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा, राउटर डेस्टिनेशन देखेगा, प्रोसेसर तो कहीं इन्वॉल्व हुआ ही नहीं ना, प्रोसेसर तो कब इन्वॉल्व हुआ, जब सेफ टेबल बनानी थी, जब सेफ टेबल प्रोसेसर ने सेफ टेबल बना के किस पे रख दी, एग्जिट इंटरफेसेस पे, सारे इंटरफेसेस पे रख दी, कर दी। ट्रैफिक आया, आते ही राउटर ने सेफ टेबल चेक करी, सेफ टेबल में सीधा क्या मिल गया, राउटर को एग्जिट इंटरफेस, उस एग्जिट इंटरफेस पे ट्रैफिक भेजा, एग्जिट इंटरफेस पे ट्रैफिक आते ही मुझे लेयर 2 हेडर को ऐड करना है। लेयर 2 हेडर को ऐड करने के लिए एक सेफ का कंपोनेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं पैकेट रीराइटर। क्या बोलते हैं, पैकेट रीराइटर क्या करता है, एक्चुअली एडजेसेंसी टेबल में नेक्स्ट ऑफ लेयर 2 एड्रेस देखेगा, उस पैकेट को रीराइट करेगा और एग्जिट इंटरफेस से किससे बाहर निकाल देगा। अब लेट से राउटिंग टेबल चेंज हो गई, राउटिंग टेबल चेंज होता ही मेरी FIB भी क्या हो जाएगी, अपडेट। FIB अपडेट होता ही मेरा ट्रैफिक दूसरे पास से जाने लग जाएगा, और जो मैं एंट्री बना रहा हूं ना अपनी FIB टेबल में, दैट इज फॉर अ डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, दैट इज नॉट फॉर अ डेस्टिनेशन आईपी, दैट इज नॉट फॉर अ डेस्टिनेशन आईपी। बात समझ में आई। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा सेफ के केस में कि एंट्री तभी बनेगी जब पैकेट जाएगा, एंट्री पहले ही बनी होगी, एंट्री पहले ही, क्योंकि एंट्री बन किससे रही है, राउटिंग टेबल किससे बन रही है, और किस बेसिस पे बन रही है, पर प्रीफिक्स बेसिस पे, ना कि पर आईपी बेसिस। तो तभी सेफ क्या है, मोर बेटर है किससे, फास्ट स्विचिंग, क्योंकि फास्ट स्विचिंग में एंट्री कब बनती है, जब ट्रैफिक फ्लो करता है। यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए ट्रैफिक फ्लो करवाने की जरूरत नहीं, एंट्री पहले ही बनी होगी, और एंट्री टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी अकॉर्डिंग टू राउटिंग टेबल। एंट्री क्या होती रहेगी, टाइम टू टाइम अपडेट अकॉर्डिंग टू राउटिंग टेबल। ये बात समझ में आई सबको। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई कि सेफ बेटर क्यों है उन दोनों टेक्नोलॉजी से। हाँ जी, सीपीयू यूटिलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं हो रही है। सीपीयू यूटिलाइजेशन हो भी रही है तो सेफ टेबल बनाने के लिए सिर्फ। ठीक है जी, और सेफ टेबल टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करती रहती है किससे, राउटिंग टेबल से। देखो, टू लर्न द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेफ एज एन एफिशिएंट मैकेनिज्म टू परफॉर्म, it is important to understand the crucial part of routing packets through a router। और ठीक है भाई, बकवास कर रहा है बहुत ज्यादा, पढ़ ही लेते हैं। हाँ, और क्या 2 मिनट लगेंगे। To understand that the crucial part of routing a packet through a router is finding out how to construct the and to allow the packet to properly encapsulate it towards it and forward the packet out of the correct। कह रहा देखो, अगर आप राउटिंग की बात करो ना, राउटिंग में 2 क्रूशियल चीजें आती हैं, एक तो लेयर 2 फ्रेम को रिबिल्ड करना, और दूसरा एक करेक्ट एग्जिट इंटरफेस चूज करना। क्या चूज करना, करेक्ट एग्जिट। ऑफन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज, अ पैकेट अराइव्स एट अ राउटर, राउटर रीराइट्स द, एनकैप्सुलेट द and sends the packet towards the packet's header in IPv4. Only the checksum are modified, but with IPv6 only the, क्योंकि वहां पे checksum नहीं होता, याद रखना। An efficient routing mechanism should therefore focus on speeding up the construction of and egress interface to come। egress interface का मतलब समझ रहे हो, outgoing interface। which interface? The process switching is highly inefficient in this aspect। ठीक है जी, यार ये मैं सारा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो लेयर 2 इंफॉर्मेशन है वो रीबिल्ड होती है आर्क टेबल से, और एग्जिट इंटरफेस फाइंड आउट किया जाता है राउटिंग टेबल में। ठीक है जी,
क्या लिखा हुआ है? The destination prefixes alone can be stored in a separate data structure called optimized for. Instead of carrying plain text next hop IP addresses from the routing table over into the fib, each entry of fib represent the destination prefixes can instead contain a pointer towards a particular entry in the that stores the appropriate layer 2 frame header egress interface indication. तो दो टेबल बनती हैं, फिब और एडजेसेंसी टेबल. ठीक है जी. और अगर मैं आपको समझाऊं ना, आपने बीजीपी पढ़ा था? पढ़ा तो था यार बीजीपी, झूठ के बोल रहे हो. ठीक है, लेट्स से इस पे लूप बैक है 1.1.1, इस पे लूप बैक है, ये आईपी है 12.1, ये आईपी है 12.2. तुमने इन दोनों की बीजीपी नेबरशिप लूप बैक के बेसिस पे बना रखी है. किस बेसिस पे? तो राउटिंग टेबल में एंट्री होगी, लेट्स से डेस्टिनेशन वाई है, कि वाई पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है? 2.2.2.2. एग्री? फिर एक और एंट्री होगी कि 2.2.2 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है? 12.2. फिर एक और एंट्री होगी कि 12 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है? इंटरफेस नंबर 1 से. एग्री? तो जब भी इस राउटर के पास ट्रैफिक आएगा वाई के लिए, तो पहला लुकअप होगा किसके लिए? फिर 2.2.2 के लिए लुकअप होगा इसकी नेक्स्ट हॉप के लिए, फिर एग्जिट इंटरफेस मिलेगा. तो राउटर को लुकअप कितनी बार करना पड़ा? 2 बार. तभी उसको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव लुकअप. क्या बोलते हैं? फिर बोल रहा हूं, देखो, जब भी आप बीजीपी यूज करते हैं ना, तो जो आपकी नेक्स्ट हॉप होती है उसको ही राउटर को 2 बार रिजॉल्व करना पड़ता है. कितनी बार? 2 बार. क्योंकि आपको पता है ना, आप नेक्स्ट हॉप को आईजीपी के थ्रू रीचेबल कराते हो. किसके थ्रू? तो पहले तो राउटर को पता चलता है ये नेक्स्ट हॉप है, इस नेक्स्ट हॉप पे रीच करने के लिए इस नेक्स्ट हॉप पे जाना पड़ेगा, और इस नेक्स्ट हॉप पे रीच करने के लिए ये मेरा एग्जिट इंटरफेस है. तो लुकअप कितने हो गए? 2. तो आपकी सेफ टेबल में ना डायरेक्टली क्या आएगा? डायरेक्टली क्या आएगा? तो राउटर को 2 बार लुकअप भी. तो सेफ टेबल जब भी आप यूज करते हो, रिकर्सिव लुकअप्स भी नहीं होते. ये भी बेनिफिट है किसको यूज करने का? सेफ को. क्लियर? सेफ के केस में जो लोड बैलेंसिंग होती है वो हमेशा कैसी होती है? पर डेस्टिनेशन. लेकिन मैं उसको पर पैकेट भी करवा सकता हूं. कैसी करवा सकता हूं? पर पैकेट. करवा के दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ. क्लियर? अब ध्यान दो, इधर प्रैक्टिकल कर लेते हैं. कुछ पूछना चाहते हो? देख लो. ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है. सुना आप लोगों ने गाना? इंटरेस्टिंग था ना? तो बाय डिफॉल्ट राउटर पे सेफ एनेबल्ड होता है भाई. क्या एनेबल्ड होता है? ऊंची है बिल्डिंग. डायग्राम तो दिख ही रहा होगा. दिख रहा है भाई? यार हाँ या नहीं बोलते हैं. कितने बेशरम है, अभी भी हैं. ठीक है भाई. क्लियर भाई? आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी सताई. फटाफट यार ध्यान से देखना.
देखो 2 की डेस्टिनेशन में जाने के लिए कितने बात अवेलेबल है? 2। कितने बात अवेलेबल है? मैंने क्या बताया, सिस्को के राउटर में बाय डिफॉल्ट क्या चल रही होती है? शो आईपी सेफ। पता है इसे कि 2.2.2.2 पे जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 21.2। और एग्जिट इंटरफेस क्या है? 3/0 और 3/1। ठीक है, अब देखो शो आईपी सेफ 2.2.2.2/32। पता चल रहा है? सबको दिख रही है चीजें? कैसी लोड बैलेंसिंग करेगा? पर डेस्टिनेशन। कैसी करेगा? सबको समझ में आ रही है ये बात? अब हाँ, यही बता रहा है। अब कैसी लोड बैलेंसिंग करेगा? ऊपर नहीं बता रहा होगा, यहाँ ये नहीं बता रहा था ना जब मैंने शो आईपी सब चलाई थी। तो डिटेल में ये भी बता देगा कि लोड बैलेंसिंग कैसी होगी? पर डेस्टिनेशन। पर डेस्टिनेशन का मतलब फ्लो बेस्ड होगी। कैसी होगी? फ्लो बेस्ड। मैं R2 पे ना क्या कर रहा हूं, देखो क्या बना रहा हूं। एक कौन से पैकेट परमिट करा रहा हूं? कितनी ACL बनाई? एक थोड़ी सी गलती और हो गई। डू शो आईपी 2 ACL बना ली, एक इंटरफेस सीरियल 3/0 पे लगा दी। आईपी एक्सेस ग्रुप 101 इंटरफेस सीरियल 3/1 पे लगा दी। आईपी एक्सेस ग्रुप 101। बात समझ में आ गई सबको? सबको मतलब सबको। मैं क्या करूंगा बेसिकली, यूजर से ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा। R1 के पास कितने रास्ते हैं? 2। देखूंगा बाय डिफॉल्ट कितने यूज होते हैं। एक सोर्स के लिए एक ही रास्ता यूज होना चाहिए। एक सोर्स के लिए, बात समझ रहे हो ना? एक सोर्स के लिए एक ही रास्ता यूज होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना सब लोग? देखो पिंग R2 पे आया, ये देखो शो रन इंटरफेस सीरियल 3/0। सीरियल 3/0 पे कौन सी लगी हुई है? शो रन इंटरफेस सीरियल 3/1 इस पे कौन सी लगी हुई है? शो आईपी एक्सेस लिस्ट। सारे पैकेट किस पे मैच्ड है? किस पे मैच्ड है? ओके, दोनों पे 101 लगा दी क्या? अब देख लो, क्लियर आईपी एक्सेस लिस्ट, शो आईपी एक्सेस लिस्ट। कोई मैचिंग है? कोई है मैचिंग अब तक? यार वो परमिट आईपी एनी में मैच हो रहे हैं ना, वो तो EIGRP पैकेट्स हैं। कौन से पैकेट्स हैं? सारे किस पे मैच हुए? 102 किस पे लगी हुई है? 3/1। क्लियर? अब दिखाता हूं। शो आईपी सेफ एग्जैक्ट राउट, सोर्स क्या है? यही है, 1.3 है। डेस्टिनेशन क्या है? क्या बता रहा है? कौन सा इंटरफेस से भेजेगा? 3/1। बात क्लियर हुई? वो बता रहा है ना इसको यूज करेगा, तो इसी को यूज कर रहा है ना भाई। दोबारा देखो,
ठीक है, देखो कौन सी ACL मैच हो रही है, 102 किस पे लगी हुई है, और R1 बोल भी रहा है किसको यूज कर रहा है, 3/1 को। अब मैं चाहता हूं लोड बैलेंसिंग कैसी हो, पर पैकेट कैसी हो, पर पैकेट मतलब दोनों लिंक यूटिलाइज हो, आधे पैकेट इधर से जाएं और आधे पैकेट। तो मैं क्या कर सकता हूं, सेफ का बिहेवियर चेंज भी कर सकता हूं। किसका बिहेवियर, अभी मैंने आपको सारी सेफ टेबल एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। शो लिंक टाइप क्या है, अगर लिंक टाइप पॉइंट टू पॉइंट है तो क्या मेरे को कभी नेक्स्ट ऑफ लेयर टू एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, इज देयर एनी नीड ऑफ नेक्स्ट ऑफ लेयर टू एड्रेस, नो। क्लियर भाई, समझ में आया बात को सबको, ठीक है जी। डिटेल कमांड होती है, ये देखो लिखा हुआ है 3/1 से कितने पैकेट जा चुके हैं, इतने बाइट बाहर जा चुके हैं, दिख रहा है। इससे कितने पैकेट आ चुके हैं, 300, इतना बाइट यहां से स्विच हो चुके हैं, ठीक है जी। ये देखो एड्रेस भी है, ये बताऊं 2 मैक एड्रेस हैं एक्चुअली, ये कितने मैक एड्रेस हैं, एक इसका अपना होगा एक सामने वाले का, एक इसका अपना होगा और एक ये 800 का मतलब आईपी होता है, यहाँ पे 800 का मतलब क्या होता है, आईपी। देखो जो आपकी आर टेबल होती है उसमें सोर्स मैक भी होता है और डेस्टिनेशन भी होता है, तो ये जो एडजेसेंसी टेबल बनाता है ना, दोनों मैक को कंबाइन करके रखता है, सोर्स को भी और डेस्टिनेशन को भी। वेरीफाई कराता हूं, देखो R3 के इंटरफेस का मैक देखना क्या है, CA031ADC0000, CA031ADC, ये किसका मैक एड्रेस है, सामने वाले के इंटरफेस का। क्लियर, CA011E24, ये किसका मैक एड्रेस है, मेरे अपने इंटरफेस का। और 0x800 का मतलब है ट्रैफिक कैसा है, IPv4 ट्रैफिक कैसा है भाई, टाइप फील्ड में वैल्यू डालनी होती है ना, टाइप फील्ड में क्या डालनी होती है, वैल्यू के। ट्रैफिक कैसा है, एनकैप्सुलेटेड IPv4। तो तीनों इंफॉर्मेशन है इसके पास कि लेयर 2 हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। कौन सी टेबल में है सारी इंफॉर्मेशन, एडजेसेंसी टेबल में। कौन सी टेबल में, अब मैं R1 पे आया, इंटरफेस सीरियल 3/1 IP पर दोनों पे करनी पड़ेगी। याद रखना लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म हमेशा आउटगोइंग इंटरफेस पे चेंज करते हैं। किस पे, किस इंटरफेस पे, शो आईपी सेफ कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, पर पैकेट। ऑल 2 पे आओ, काउंटर क्लियर कर दिए। ये लो, कितने पैकेट भेजे इस बार, आधे आधे आ रहे हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना पैकेट्स, क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना, आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस लिंक पे भी आधे आ रहे हैं और इस लिंक पे भी आधे आ रहे हैं, इस लिंक पे भी आधे आ रहे हैं और इस लिंक पे भी आधे आ रहे हैं। देखना पड़ेगा यार ये भी।
तो तब कैसे इसमें एडजेंसी फॉर्म होगी? हर होस्ट के लिए अलग अलग भाई. शो एडजेसेंसी डिटेल. ये जो एडजेसेंसी है भाई किसके लिए बनी हुई है? एक होस्ट के लिए. तो हर होस्ट के लिए क्या होगी? अलग अलग एडजेसेंसी होगी. तो अगर इसमें कोई अगर सर पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो उस केस में कौन से? कैसा पैकेट ड्रॉप भाई? सपोज उस होस्ट का इंटरफेस डाउन है. तो यार ये एंट्री तो मैंने किस लिए बना रखी है? जो जैसे मेरी आर टेबल होती थी ना, ये एंट्री उसकी जगह बनी हुई है कि मेरे को पता है कि सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है और प्रोटोकॉल टाइप क्या है. या फिर आप कह सकते हो टाइप फील्ड में प्रोटोकॉल कौन सा एनकैप्सुलेट करना है. बस अगर वो सामने वाला डाउन पड़ा है तो मैं तो पैकेट भेजूंगा ही. ये तो मैंने इंफॉर्मेशन किस लिए रखी हुई है कि मैं ट्रैफिक को कैसे एनकैप्सुलेट करूंगा. ये इंफॉर्मेशन किस लिए है कि मैं ट्रैफिक को कैसे एनकैप्सुलेट करूंगा. पांच भी भेज रहा हूं तो 15 काउंट कर रहा है. पिंग क्लियर आईपी एक्सेस लिस्ट काउंटर. भाई इधर देखना सब लोग. दोनों ECL मैच हो रही हैं. मैंने R3 से फिर ICM पे कितने पैकेट सेंड किए? 100. मैच टोटल 300 कर रहा है. लिंक कैप्चर R1 और R3 के बीच और एक भेज के देखते हैं क्या पता 2 भेज. कहने की बात है. ये ले. एक ही भेजा ना. ये काउंट दिखाऊंगा कितना बढ़ेगा. देखा? चल ये ले. अब देख. क्लियर कर दिया. तीन मैच आ रहे हैं यार भाई. एक ही पैकेट था तो एक ही लिंक यूज होगा ना. पर मैच क्यों 3 दिखा रहा है? भाई देखो नॉर्मल सी बात थी. आपको ये समझाना था कि हाँ भाई अगर पर डेस्टिनेशन होगी तो एक ही लिंक से पैकेट जाएंगे और पर पैकेट होगी तो दोनों से जाएंगे. मैंने आपको दिखा दिया. ठीक है जी. इस चीज को देख लूंगा मैं जाके एक बार. टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है भाई. तो देख लिया आपने कि सेफ में लोड बैलेंसिंग कैसे होती है और सेफ फिब टेबल और एडजेसेंसी टेबल कैसे बनाता है. अब मेरा थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे ये था. मैं आपको सेफ टेबल समझाना चाह रहा था. मैंने एडजेसेंसी टेबल तो आपको समझा दी ना. समझ में आ गई ना एडजेसेंसी टेबल की एंट्रीज. ठीक है भाई. शो आईपी. ये यार मेरी सेफ टेबल. कौन सी टेबल है भाई? पूरी विजिबल है सबको? अब देखो क्या लिख रखा है. परफिक्स क्या लिख रखा है? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? अगर इस राउटर पे डेस्टिनेशन सेफ टेबल में मैच नहीं होगी तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप. क्या हो जाएगा? ड्रॉप. क्या हो जाएगा? देखो दूसरी एंट्री भी बना रखी है इसमें कि अगर किसी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आए उसको क्या कर देना? ड्रॉप. क्या कर देना? ड्रॉप. R1 पे एक डिफॉल्ट राउट बना दें. बना देते हैं वैसे ही. दिक्कत क्या है?
आ गया डिफॉल्ट राउट, सबसे ऊपर है, देखो दिख रहा है। क्या बोल रहा है कि 0.0.0.0/0 के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है 12.2। यार ये एंट्री क्यों बना रखी है इसने, इस एंट्री के बारे में भाई कल बताऊंगा, ठीक है भाई, /8 वाली एंट्री के लिए छोड़ दो इसे। अब ये क्या एंट्री है 0.0.0.0/32 रिसीव। एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। डीएचसीपी पैकेट देखा कभी, क्या देखा कभी, क्या सोर्स आईपी लेके आता है वो, कभी भी जब भी ट्रैफिक आता है उसमें सबनेट मास्क तो नहीं होता, तो एक सिंगल यूजर भेज रहा है वो ट्रैफिक, तो आईपी क्या होगा 0.0.0.0। तो ये क्या कह रहा है, अगर ट्रैफिक आएगा 0.0.0.0 से तो मुझे क्या करना है उसको रिसीव, मुझे उसको ड्रॉप नहीं करना। और 0.0.0 आईपी यूज कब होगी डीएचसीपी पैकेट। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। 2.2.2.2/ नेक्स्ट हॉप क्या है 12.2 और एग्जिट इंटरफेस क्या है 12 का नेटवर्क किससे अटैच्ड है। अब 12 का नेटवर्क के लिए ट्रैफिक मुझे करना क्या है रिसीव, 12 के नेटवर्क के लिए मुझे ट्रैफिक करना क्या है रिसीव। ये मेरी अपनी आईपी है इंटरफेस की, इसके लिए भी मुझे ट्रैफिक क्या करना है रिसीव। अगर इस आईपी के लिए ट्रैफिक है तो मुझे किस नेक्स्ट हॉप पे भेजना है, और एग्जिट इंटरफेस क्या होगा 3/0। वैसे ही ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए भी मुझे ट्रैफिक क्या करना है रिसीव। याद है मैंने मल्टीकास्टिंग में एक चीज करके दिखाई थी आपको, कौन रिप्लाई कर रहा है 12.2। मैं ब्रॉडकास्ट आईपी पे जब पिंग भेज रहा हूं सामने वाला रिसीव कर रहा है ना, सामने वाला क्या कर रहा है। वैसे ही जब ब्रॉडकास्ट आईपी पे पिंग आएगी मुझे भी क्या करना पड़ेगा रिसीव। भाई एक बात बताओ, फिर बोल रहा हूं, मैंने अपने नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी पे पैकेट भेजा, सब रिसीव करेंगे ना, और सब मुझे उसके लिए क्या देंगे रिप्लाई। दिखाया था ना मैंने ऐसा आपको मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, अब सीरियल लिंक पे भी दिखा दिया। तो हमेशा मैं अपनी ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए ट्रैफिक क्या कर रहा होता हूं रिसीव। ये नेटवर्क अटैच्ड है इसके लिए भी रिसीव, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये कौन से एड्रेसेस हैं, ये 127, ये कौन से एड्रेसेस होते हैं। मेरे हिसाब से ना ये एंट्री अगर यहाँ पे ना भी होती तो भी कोई फर्क ना पड़ता। ये सिर्फ पता है एंट्री क्या बता रही है, ये एंट्री क्या बता रही है, आप अपने नेटवर्क में 127 के सीरीज के आईपीस यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे तो सेफ टेबल उसको क्या कर देगी ड्रॉप। ये एंट्री समझ में आई गई होगी। अब ये क्या है, ये क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक आएगा वो राउटर क्या करेगा, क्योंकि इस पे भी मल्टीकास्टिंग एनेबल्ड, इस पे मल्टीकास्टिंग एनेबल्ड। ये लो फिर आ गया ना मल्टीकास्ट, ड्रॉप हट गया। ठीक है जी, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाले एंट्री पढ़ो, ये कौन से एड्रेसेस हैं परमानेंट लोकल एड्रेस ये वाले पता है कौन से एड्रेसेस हैं जो तुम्हारे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं याद है 224.0.0.5 224.0.0.6 224.0.0.9 224.0.0.10 224.0.0.102 किसका बताओ पोस्ट का और 1 तो यूज करता है 102 पूछा है मैंने। ठीक है भाई 1 और 2 नहीं है वो 102 है। लड़की को नंबर देते हो तो 0 को ओ बहुत बार बोलते हो हैं। ठीक है जी, ये ट्रैफिक अभी भी क्या कर रहा है ये ड्रॉप। ये कोई मल्टीकास्ट ग्रुप होगा भाई जिसके लिए ट्रैफिक ड्रॉप कर रहा है, छोड़ दो इसको। इस आईपी के लिए ट्रैफिक क्या कर रहा है, ये कौन सी आईपी है ब्रॉडकास्ट आईपी भाई, जो डीएचसीपी का डिस्कवर आता है किस डेस्टिनेशन पे आता है
उसको मुझे क्या करना पड़ता है, रिसीव। तो सब टेबल में कुछ एंट्रीज होती हैं, पहले से मेंटेन्ड होती हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको उन एंट्रीज का मतलब समझाने की कोशिश की थी, आपको यह बताया कि सेप का लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म आप कैसे चेंज कर सकते हो। याद रखना हमेशा कैसे चेंज होगा, एग्जिट इंटरफेस पे। कौन से इंटरफेस पे? क्लियर भाई। तो मैंने आपको फास्ट स्विचिंग का कोई प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया, और मैं एक बात बताऊं, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी, चलो फिर भी तो उसने जो रूट उठाया था, मतलब एग्जैक्ट रूट उठाया था, वो एक पर्टिकुलर इंटरफेस उठाया था, वो क्या रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है पहली बार? ब्रो वो एक एल्गोरिथम चलती है। अगर मैं तेरे को ट्रूली बताऊं तो जैसे ईथर चैनल में एल्गोरिथम होती है ना, सेम एल्गोरिथम यहाँ होती है। जैसे ईथर चैनल में एल्गोरिथम होती है, सेम एल्गोरिथम यहाँ होती है, लेकिन वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट तुम 3 ले सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट कितने लेके चलता है? 4, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल में मैक्सिमम पाथ कितने हो सकते हैं? 16। वहां पे कितने लिंक को बंडल कर सकते हो? 8। तो थोड़ा सा लॉजिक है टू रिपोर्ट। लेट्स से यहाँ पे अब तूने 3 लिंक ले लिए, लेकिन वो भी मैक्सिमम पाथ कितने अकॉर्डिंग लेके चल रहा है? 16। वो लोड बैलेंसिंग 4 बिट के अकॉर्डिंग करेगा हमेशा। बेशक तेरे 2 लिंक है, बेशक तेरे 4 लिंक है, बेशक तेरे 8 लिंक है, बेशक तेरे 10 लिंक है। मैंने बताया था ना, अगर नंबर ऑफ बिट्स 3 है और लिंक 5 है तो अनइवन लोड बैलेंसिंग होगी। कैसी लोड बैलेंसिंग होगी? अनइवन। यहां भी वैसे ही। 3 राउटर ले लिए, एक में सेफ चला दिया, एक में सेफ चल रहा है, बीच में प्रॉफिट चल रहा है, तीसरे में सेफ चल रहा है, बाई डिफॉल्ट गलती से हट गया। पैकेट्स जो है फ्लो में कुछ एक्सचेंज में प्रॉब्लम आई नहीं? बाई डिफॉल्ट नहीं आनी चाहिए। अभी जैसे मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, अजय सर की क्लास में था, एक सिनेरियो आया था जिसमें वो नो आईपी सेव करा था उन्होंने, और उसकी वजह से पैकेट्स में प्रॉब्लम आ रही थी। नॉर्मली जो एक्सचेंज एमपीएलएस चल रहा था। एमपीएलएस का तो अलग केस हो गया, वो एमपीएलएस का सिनेरियो था, राउट्स एक्सचेंज हो रहे थे, लेकिन मेरी रीचेबिलिटी नहीं हो रही थी, पैकेट ड्रॉप मार रहा था। देख यार, अगर एमपीएलएस चल रहा तो पैकेट ड्रॉप हो सकता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है जी, इसके पीछे तो पता था। हाँ। इसके पीछे, लेकिन जो मेरे नॉर्मल आईजीपी रूट्स लर्न थे वो मुझे मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने सेफ डिसेबल करा, मेरे को आईजीपी रूट्स मिल रहे हैं, बट पिंग कर रहा हूँ मैं पॉइंट टू पॉइंट, वो पिंग मेरे को नहीं मिल रहा था। बना के देख, एक बार ले आइयो डायग्राम, देख लेंगे यार। 3 ही राउटर थे, मतलब 3 राउटर। हाँ तो आप एक काम करना है, बना के ले आना, कल देख लेंगे इसको एक बार यार। एक चीज और सर, ये जो आपने बताया था कि इंटरनेट एग्जिट इंटरफेस जो यूज करता है और सीरियल का यूज करता है, स्टार्टिंग राउटिंग के केस में एग्जिट इंटरफेस यूज करते हैं, सीरियल के केस में हाँ जी, सीरियल के केस में इंटरफेस यूज करते हैं। स्पेसिफिक रीजन है भाई, स्पेसिफिक रीजन है ना, जब आप नेक्स्ट हॉप यूज कर रहे हो, और यार क्यों बात कर रहा है, आप नेक्स्ट हॉप यूज कब करते हो? लॉजिक क्या है नेक्स्ट हॉप यूज करने का, कि मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रैफिक भेजना है। सीरियल लिंक पे 2 ही लोग हैं, मैं इधर से भेजूंगा, उधर रिसीव हो जाएगा, लेकिन इथरनेट लिंक पे 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो मेरे को एक स्पेसिफिक बंदे को भेजना पड़ेगा ना, तो इसलिए मुझे वहां क्या चाहिए? नेक्स्ट हॉप। और अगर मैं सीरियल लिंक पे नेक्स्ट हॉप यूज करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इथरनेट लिंक पे एग्जिट इंटरफेस यूज करूंगा कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। 2 राउटर ले लिए थे, इंटरनेट से कनेक्टिविटी दे दी थी, 12.1.1.1 22.1.1.2 पॉइंट टू पॉइंट लेके इंटरनेट है, और आईपी मैंने ऐसे डाली है। डिफॉल्ट रूट मैंने ओरिजिनेट करा, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट, और नेक्स्ट हॉप जो मैंने डाला है वो नेक्स्ट इंटरफेस का मतलब सीरियल इंटरफेस इथरनेट इंटरफेस डाला है मैंने नेक्स्ट हॉप। और एक केस लिया मैंने, नेक्स्ट हॉप जो डाला है वो मैंने आईपी एड्रेस डाला है। तो अब इस सिनेरियो में अभी मैंने ट्राई करा था, तो ये हो रहा था, आप अगर आप नेक्स्ट हॉप डालते हो सीरियल इंटरफेस, सॉरी एग्जिट इंटरफेस डालते हो नेक्स्ट हॉप, तो पिंग होता है। यार समझो ना, कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है पिंग होता है या नहीं होता, मैं आपको बिहेवियर बता रहा हूं कि भाई अगर आपने एग्जिट इंटरफेस यूज किया है तो वो सीरियल लिंक पे करना चाहिए, अगर आपको नेक्स्ट हॉप यूज करना है तो वो इथरनेट लिंक पे करना चाहिए। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? वन टू, ये नेटवर्क ए है भाई, ये नेटवर्क बी है, ठीक है। तूने यहां पे R1 को बता दिया कि बी नेटवर्क पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस 1 है,
तो R1 को क्या लगता है कि B नेटवर्क उससे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, जिससे प्रॉब्लम क्या आती है, R1 डायरेक्टली यहां से R जनरेट कर देता है कौन सी आईपी के लिए, B नेटवर्क की आईपी के लिए। ये इशू आता है। क्या R1 से B नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं है, और वो क्या जनरेट कर देगा, R जनरेट कर देगा किस आईपी के लिए, B नेटवर्क की आईपी के लिए। क्या वो उस तक पहुंचेगी कभी, नहीं, तो कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, तो कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। अब आप कह रहे हो सर कम्युनिकेशन हो रहा था, उसका रीजन था इस राउटर के इस इंटरफेस पे एक फीचर एनेबल्ड था जिसका नाम क्या था, प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प क्या कहती है, एक इंटरफेस पे आर्प आई एक ऐसी आईपी के लिए जो इंटरफेस पे असाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस आर्प के लिए रिप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो नेटवर्क मुझसे क्या है, कनेक्टेड। क्लियर। तो जब तूने एग्जिट इंटरफेस दिया जो पिंग हो रहा था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी आर्प। नेक्स्ट ऑफ दिया तब नहीं हो रहा था, कैसे नेक्स्ट ऑफ दिया, डिफॉल्ट रूट ओरिजिनेट करा था और नेक्स्ट ऑफ में आईपी जो है सामने वाले की आईपी दी थी। पता है यार क्या होता है, एक राउटर किसी भी स्टैटिक रूट को अपनी राउटिंग टेबल में डालने से पहले देखता है कि ये जो तुम नेक्स्ट ऑफ डिफाइन कर रहे हो उसकी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है भी या नहीं। तो लेट्स से तूने नेक्स्ट ऑफ दे दिया 20.1.1.2, यही आईपी दी तूने सामने वाले एंड पे। अब राउटर ने देखा कि 20.1.1.0 का मेरे को नेटवर्क ही नहीं पता, तो मैं स्टैटिक रूट को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल ही नहीं करूंगा। ये लॉजिक होता है भाई। तो स्टैटिक रूट के राउटिंग टेबल में रहने की भी कंडीशन होती है कि जो तुम नेक्स्ट हॉप डिफाइन कर रहे हो उस नेक्स्ट हॉप से एसोसिएटेड नेटवर्क राउटिंग टेबल में पहले ही प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, और कुछ, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। पहले मैंने R1 पे क्या कर दिया, नो आईपी डिसेबल कर दिया। अब कौन सी कमांड चला दी, आईपी आईपी क्या कमांड चला दी, आईपी। राउट कैशे कमांड से क्या एनेबल हो जाती है, फास्ट स्विचिंग। क्या एनेबल हो जाती है, एक मिनट भाई, ये देखो मैंने R3 से ट्रैफिक भेजा, जा रहा ट्रैफिक। अब यार बीच वाले राउटर पे फास्ट स्विचिंग चल रही है, ठीक है, और तेरे नीचे वाले राउटर पे सेफ चल रहा है, ऊपर उधर वाले राउटर पे भी क्या चल रहा है, सेफ, और कम्युनिकेशन तो हो रहा है। यार नॉर्मल ट्रैफिक में मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बीजीपी की नेबरशिप बनाई थी तो आईबीजीपी नेबरशिप ही नहीं बनी थी, या कुछ गलती हुई होगी, मे बी यार आईबीजीपी नेबरशिप ही नहीं बनी थी। तो ये तो मैं पता है ये कंसर्न मेरा क्यों है यार, रियल टाइम में ऐसा बहुत बार होता होगा। एक सिस्को का राउटर होता होगा, एक जूनिपर का राउटर होता होगा, और एक कोई और वेंडर का राउटर होता होगा। माना मैंने आज के टाइम में प्रोसेस स्विचिंग कहीं नहीं चलती, पर तुमने प्रोसेस स्विचिंग चलाई हुई थी, तो वो चीज मेरे को एक बार देखनी पड़ेगी। मैंने ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं किया, लेकिन आई कैन गिव यू गारंटी फास्ट प्लस सेफ तो कभी भी कम्युनिकेशन को नहीं रोकेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उसमें। देख जैसे यहाँ पे मैंने सेफ प्लस फास्ट चला रखी है, कम्युनिकेशन तो हो रही है।
एक मिनट भाई, शो आईपी इंटरफेस FA 0/0, इसने लिखा आईपी फास्ट स्विचिंग इज डिसेबल्ड, शो रन इंटरफेस FA 0/0। भाई आईपी राउट कैशे दियो भाई, एक बार प्रोसेस से चलानी पड़ेगी। नो आईपी राउट चलाइए। भाई इस पे चल नहीं रही यार ये देख, आईपी राउट सीरियल इंटरफेस पे देखो, अब ग्लोबली अगर इसको चलाते हैं तो मोबाइल की सेट कर देते हो। एनेबल्ड आता ना ये, तभी तो चलती यार। FB हटा दे पूरे ग्लोबल। चला दी भाई, हटा दी भाई। और क्या लेना है उसमें? ले तो नहीं रहना। अगर नो आईपी राउट कैसे कर दूंगा तो प्रॉब्लम ये आएगी, प्रोसेस स्विचिंग एनेबल हो जाएगी। फास्ट स्विचिंग मल्टीकास्ट फास्ट। मेरे को तो यूनिकास्ट चाहिए। अरे प्लेटफॉर्म चेंज करके देख लेंगे, उस पर एनेबल हो जाएगी, क्या पता इस पे ना हो रही हो। एक मिनट दे दे बस, ऐसे ऐसा कंसर्न आएगा नहीं फिर भी। जय माता दी। सही बात है, एक मिनट दे दे बस, कोई और ले लेते हैं। 12.4 D यूज करके देखें। देख भाई, नो आईपी, नो आईपी, नो शट, नो शट। ध्यान से देखिए, अब शो आईपी इंटरफेस FA 0/0 सेक्शन आईपी दे दे भाई पहले। यार वो था ना, प्लेटफॉर्म का इशू था। अब मैंने 12.4 लिया तो इस पे चल रही है। आईपी फास्ट स्विचिंग इज ठीक है भाई, तो फास्ट स्विचिंग एनेबल हो गई। तो मैं तो एक प्रैक्टिकल दिखा रहा था, छोटा सा फास्ट स्विचिंग है, मैं पिंग करूंगा, एक एंट्री मेंटेन हो जाएगी। सामने वाले को आईपी देना है। शो आईपी कैशे
शो IP इंटरफेस FA0/0 सेक्शन। अरे रुक जाओ यार, इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ देखना। इसमें मैं ट्रैफिक राउटर से जनरेट करा रहा हूं, तभी ये एंट्री मेंटेन नहीं हो रही। मेरे को ट्रैफिक इंटरफेस पे रिसीव कराना पड़ेगा और इंटरफेस से ही स्विच कराना पड़ेगा, तब क्या मेंटेन होगी एंट्री। अब 1 मिनट और दे दो, इंटरफेस से करा लेते हैं। डन। पिंग। हो रहा है। आगे एंट्री आगे ना, देख 12.0.0.2 के लिए भी एंट्री बना रखी है और 13.0.0 जो रिप्लाई आया होगा, बताया ना, जब इंटरफेस से इंटरफेस स्विच होगा तभी एंट्री बनेगी। जो ट्रैफिक राउटर जनरेट करेगा उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी। ये देख, इसने भी नेक्स्ट ऑफ लेयर 2 इन्फॉर्मेशन रख रखी है और साथ ही साथ क्या रख रखा है, एग्जिट इंटरफेस। क्लियर। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एंट्रीज कुछ देर के बाद क्या हो जाएंगी, हो गई ना दूसरी एंट्री फ्लश, जिसकी वजह से राउटर को बार बार क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, प्रोसेस स्विचिंग। ठीक है जी। अब तेरा एग्जांपल भी ले ही लेते हैं कि मैं बीच वाले राउटर पे फास्ट स्विचिंग भी बंद कर देता हूं, या तेरा पर्टिकुलर एग्जांपल ने BGP नेबरशिप वाला। सर BGP नहीं भी होगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो IGP पिंग नहीं हो रहा था। ठीक है भाई, मैं R1 पे क्या करता हूं, नो IP राउट कैशे। ठीक है, तो मैंने सेफ तो भाई अभी भी डिसेबल कर रखा है। ट्रैफिक जा रहा है, फास्ट इधर चल रहा है, R1 R3 पे फास्ट चल रहा है, R2 पे R1 R3 पे सेफ चल रहा है, R2 पे जो है प्रोसेस चल रहा है। भाई मेरा भाई बोल रहा हूँ मैं अभी, इस पे और इस पे मैंने सेफ चला रखा है, इस पे मैंने अभी फास्ट चला रखी है। मैं नो IP राउट कैशे इसलिए कर रहा था कि मैं उसको सेफ को फास्ट को किसमें बदल दूं, प्रोसेस में। ठीक है भाई। नो IP राउट कैशे। दूसरा इंटरफेस कौन सा है, नो IP राउट कैशे। ठीक है भाई। शो IP इंटरफेस FA0/0 क्या है, दूसरे इंटरफेस पे वेरीफाई करा देता हूं भाई। फास्ट स्विचिंग क्या है, नहीं हुआ था, मतलब उसी में कर रहा है, टेस्ला जो थी उसी में जो डंप चल रही है यार देख, नॉर्मली ना भाई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा मेरे को कम्युनिकेशन ना होने का। लॉजिक दिया भी था कि मैंने बोला था क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लॉजिक नहीं मिल रहा था। बट IGP ठीक है, MPLS का मैं समझ में आ गया था, लेकिन IGP का लॉजिक तो मिलना चाहिए था। तो वो उन्होंने कहा था नहीं IGP भी नहीं मिलेगा। मैंने उनसे बोला भी था कि IGP का क्या रीजन है, तो कह रहे हैं वो LFIP में जाके जो है ड्रॉप मार रहा था। तो LFIP में मार रहा था, वो तो MPLS से रिलेटेड है। मैंने बोला उनसे कि ये तो MPLS से रिलेटेड है, लेकिन वो IGP से क्या मतलब है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और दुविधा को दूर कर देता हूँ। मैं R3 पे आता हूँ, मैं इस पे ना IP राउटिंग चला देता हूँ। ठीक है भाई। मैं R2 पे आता हूँ, इस पे नो IP राउटिंग, नो IP राउट कर देता हूँ।
मैं R1 पे क्या करता हूँ, राउटर EIGRP1 चलाता हूँ, नेटवर्क डू शो हिस्ट्री। ठीक है, अब मैं R2 और R3 पे एक लूप बैक भी बना लेता हूं, R3 पे भी बना लेता हूं। बना लिया, 3 वाला लूप बैक लर्न हो रहा है। ठीक है, IGP रीचेबिलिटी है ना, वहां कुछ और प्रॉब्लम होगी यार। नहीं, मैं बता रहा हूं तेरे को वहां इशू क्या है। जो तेरा पिंग जा रहा होगा वो तेरा MPLS स्टैक के साथ जा रहा होगा। प्रॉब्लम क्या आती है, जब तेरे राउटर पे लेट से तूने सेफ बंद कर दिया और MPLS चल रहा है, तो LFIB में जो आउटगोइंग इंटरफेस में वो ड्रॉप रख लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब सेफ ना चलने की वजह से सिर्फ क्या होता है, कुछ सारा ट्रैफिक क्या मारता रहता है, ड्रॉप। क्योंकि चेक किसको करता है, LFIB को। तू ना बीच वाले राउटर पे MPLS बंद कर दे तब भी ट्रैफिक जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल तूने क्या कर रखा है, IPv4 नेटवर्क के ऊपर MPLS चला रखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नॉर्मल भी नहीं होगा, नॉर्मल कम्युनिकेशन तो होगा, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा मेरे को, क्योंकि फिर भी आप कह रहे हो एक बार देख लूंगा इस चीज को। ठीक है जी। तो आज हमने स्विचिंग मेथड्स पढ़े हैं बेसिकली यार। मैंने आपको सेफ, प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग करके दिखाया। इस टाइम R1 पे प्रोसेस स्विचिंग चल रही है, फास्ट स्विचिंग भी नहीं चल रही। सारा काम कौन कर रहा है, प्रोसेसर। बस हम उस चीज को देख नहीं सकते। ये जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड कार्ड्स की बात करते हैं, लाइन कार्ड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ चला देते हैं, तो है तो मेरा स्विच इंजन एक, RPB एक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ चला दिया तो एग्जैक्टली अब बैक एंड पे क्या हो रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ चलाने का सिर्फ एक छोटा सा मतलब क्या होता है कि हर लाइन कार्ड पे सेफ टेबल अलग से पड़ी हुई है। यस, एक होती है एक्सेलरेटेड सेफ, ACCERLATED, कभी पढ़ी हो आपने तो। उसमें क्या होता है, जो तेरी सेफ टेबल होती है ना, वो सिर्फ स्विचिंग इंजन के पास होती है सबसे ऊपर। तो क्या होगा, जब भी ट्रैफिक आएगा, लाइन कार्ड किसके पास जाएगा, इंजन के पास। सेफ टेबल नहीं है उसके पास पूरी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में क्या है, सबके पास क्या है, सेफ टेबल। बिल्कुल, उसके खुद के कैशे बने होते हैं, ASIC चिप्स लगी होती है उन पर। ठीक है जी, उनमें तेरी सेफ टेबल क्या होती है, स्टोर होती है। तो पैसेट्स और प्लेटफॉर्म पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तेरे को एक्सेलरेटेड चलानी है, तेरे को डिस्ट्रीब्यूटेड चलानी है। ठीक है भाई। भाई तो कल स्टैटिक राउटिंग डिस्कस करेंगे विद ट्रैक कमांड। विद प्लीज थोड़ा सा IPSLA के बारे में पढ़ के आना। ठीक है जी। कल मैं साथ ही साथ VRF के लिए स्टैटिक राउटिंग करा दूंगा। किसके लिए? तो जिसने VRF पढ़ रखा है ठीक है, वरना कल पहले VRF पढ़ाऊंगा, फिर क्या VRF के लिए पढ़ाऊंगा। और फिर बता रहा हूं, जितने राउटिंग प्रोटोकॉल मैं कवर करता जाऊंगा, राउटिंग प्रोटोकॉल पहले IPv4 के लिए, फिर IPv6 के लिए, फिर VRF के लिए, ये पैटर्न फॉलो करूंगा मैं। जैसे अब रिप स्टार्ट करूंगा, रिप पहले किसके लिए, IPv4 के लिए, फिर रिप किसके लिए, VRF। ये लास्ट में जाके जब मैं MPLS L3 VPN में VRF डिस्कस करूं तो आपको वो नई चीज ना लगे, आपको पता हो कि प्रोटोकॉल VRF में कैसे काम करता है, थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाएगा। चलो यार, आज की क्लास तो खाई। जय माता दी।